अगर आप सिटिंग कंप्यूटर पे बैठे तो थोड़ी देर बीच में पैरों को हिलाया, उससे क्या होगा, उससे आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। और जब वो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आपके पेल्विक पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होगा, तो आपको रिफ्लक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब रिफ्लक्सेस होने के चांसेस कम होंगे तो आपका पेन भी नहीं होगा और वेरिकोसील से आगे ग्रेडिंग बढ़ने में भी आपको राहत मिलेगी। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं पैर हिला रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा घबरा रहा हूँ, आप जो मर्जी सोचो, बट ये एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, वो बेसिकली अपने वेरिकोसील के लिए कर रहा हूँ, अपने तो नहीं, बट जिनको वेरिकोसील है उनके लिए मैं जरूर बताऊंगा आज कि ये एक्सरसाइज क्यों काम आती है और किस लिए आती है। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारा ऑलमोस्ट वेरिकोसील जब बनता है उसके बाद दिक्कतें स्टार्ट होती है हमारी अपनी जॉब प्रोफाइल से, अपने प्रोफेशन से, अपने स्टैंडिंग से, अपनी सिटिंग से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। बट आज जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसको अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको ये बेनिफिट देगी। वो कैसे बेनिफिट देगी उसको भी बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, ये एक्टिविटी आप क्यों करो, इसके पीछे रीज़न है। देखो जब भी हम कभी भी किसी भी ब्लड सर्कुलेशन की बात करें या अपने ही बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बेटर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ मिलती है, वो है हमारी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। अगर मेरी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ही हो रही है बट इस मोमेंट में, बट मेरा ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल बढ़ रहा है, जिस वजह से मेरे को अपनी वेन्स में रिफ्लक्सेस होने के चांसेस कम होंगे। जब मान लीजिए अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और आप में रिफ्लक्सेस आते हैं और स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में आपको पेन बढ़ता है, तो अगर आप ये एक्टिविटी अपनी रूटीन में ले आते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने दिख रहा हूँ अपने पैरों को हिलाते हुए, वैसे अगर आप सिटिंग कंप्यूटर पे बैठे तो थोड़ी देर बीच में पैरों को हिलाया, उससे क्या होगा, उससे आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। और जब वो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आपके पेल्विक पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होगा, तो आपको रिफ्लक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब रिफ्लक्सेस होने के चांसेस कम होंगे तो आपका पेन भी नहीं होगा और वेरिकोसील से आगे ग्रेडिंग बढ़ने में भी आपको राहत मिलेगी। और सेकेंडली क्या होता है, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर तरीके से चलता है। अभी क्या है, मेरे पैरों की मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है कि ऑल ओवर बॉडी में जा रहा है। और मेजर जो मेरे को सबसे ज़्यादा टारगेट जो हो रही है जगह, वो मेरा पेल्विक एरिया, मेरी अपर थाइस के नीचे वाला एरिया और मेरी लोअर काफ और अपर थाई, ये सारी जगह इन्वॉल्व हो रही है। जब ये इन्वॉल्व होती हैं तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स इस वक्त थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो आपके स्क्रोटम के अंदर की वेन्स के अंदर भी जाएगा। और जब वो जाएगा तो रिफ्लक्सेस बनने के चांसेस वहाँ पर कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप पेन में अपना रिलीफ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइज से ले सकते हो। अगर आपको पेन रहता है वेरिकोसील में तो आप ये एक्सरसाइज नॉर्मल अपने सिटिंग जॉब में कर सकते हो। और अगर आप चौकड़ी मार के बैठते हो अपने वर्क प्रोफाइल पे, जो मतलब चौकड़ी मार के, तो आपने कुछ नहीं करना, अपनी चौकड़ियों को इस तरीके से हिलाना स्टार्ट कर देना है, ऊपर नीचे साइडों में, थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि पूरा दिन ही ये करते रहना, बीच बीच में आधा एक घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट करते रहना, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें महसूस ही नहीं होंगी कि वेरिकोसील कोई चीज़ भी है। और साइड बाय साइड ये आपकी ग्रेडिंग को बढ़ाने से भी रोक रहा है। वो इस वजह से रोक रहा है क्योंकि जब वहाँ से ब्लड का फ्लो बेटर तरीके से जा रहा है, उसका एग्जिट गेट सही तरीके से उसको मिल रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे कि रिफ्लक्सेस क्रिएट नहीं करते हैं। और जब वो रिफ्लक्सेस क्रिएट नहीं करते तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी, और इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी तो आपको दर्द और आपका डायमीटर बढ़ने से भी रुक जाएगा। और जो डायमीटर बढ़ रहा था वो अपने लेवल पे रहने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील में आने वाली ट्रबल्स थोड़ी कम महसूस होंगी, उसके सिम्टम्स आपको कम दिखाई देंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी दिक्कत भी नहीं है। अगर आप इसको ही अगर स्टैंडिंग पोजीशन में करना चाहो तो वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ इसी में। ये तो सिटिंग जॉब में था जब आप बैठे हुए हो, अब मैं स्टैंडिंग पोजीशन में भी आपको दिखा रहा हूँ, वो भी देख लेना। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, जैसे कि हमारे पुलिस मैन जो होते हैं या जो आर्मी में होते हैं, उनका काम ज़्यादातर खड़े होने का है, जैसे सीआरपीएफ और बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिनको खड़े होने की, स्टैंडिंग होने की थोड़ी होती है। उनके पास वेट भी होता है उनके अपनी आर्म्स का, गन्स का या किसी भी चीज़ का, और उनके साथ उनको खड़े भी रहना पड़ता है लंबे टाइम तक, तो वो थोड़ी सी अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक लंजेस, ठीक है, लंजेस और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़े से अपने पैरों को अपनी बॉडी की तरफ लाना, ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने करते रहना है।
थोड़ी सी साइड, थोड़ी सी बाएं, कभी दाएं, कभी नीचे झुक गए, थोड़ी सी ये मूवमेंट अपनी बॉडी में बनाए रखना, क्योंकि जब आप स्टैटिक रहते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो, तभी आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा एक्ट करना स्टार्ट करती है, आपके वेरिकोसिल पे अटैक करने की कोशिश करती है। जब आपकी बॉडी की मूवमेंट है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है। जैसे कि मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ, एक नॉर्मल मूवमेंट है, बट ये ब्लड सर्कुलेशन को बेटर कर रही है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो तो वहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। इसीलिए आपकी बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए। जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, सिटिंग पोजीशन में हो, आपकी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसिल के सिम्टम्स में आराम से आराम मिल जाए। जैसे कि पेन, नॉर्मली होता है कि पेन, झंझनाहट, थोड़ा सा सुन होना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके टेस्टिकल्स में कोई चीज़ महसूस ही नहीं होगी। ऐसी तकलीफ़ें आएंगी नहीं जब आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और या आपके काम आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है या कुछ भी ऐसा कुछ कि आप मुझसे पूछ सकते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है अपने वेरिकोसिल के रिगार्डिंग या स्पर्म काउंट लो के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए समर्थ होंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।